और चलिए जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या से जुड़ा हुआ मामला, मुख्य आरोपी और नौकर यासिर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी यासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यासिर से पूछताछ पुलिस कर रही है। तो 22 साल का यासिर, जिसे गिरफ्तार किया गया है डीजी जेल की हत्या के आरोप में, घर का नौकर था, 22 साल मात्र उम्र है। लेकिन अब सवाल पुलिस की ओर से ये पूछे जा रहे हैं कि जिस टीआरएफ संगठन की ओर से इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी, क्या उसका ही एक सदस्य था या फिर अपने किसी नापाक मंसूबे को पूरा करने की नियत से उसने अपने घर के मालिक और डीजी जेल की हत्या कर दी थी। रामबन इलाके का निवासी हत्या के बाद से फरार चल रहा था। पहली शक की सुई इसी व्यक्ति, जिसका नाम यासिर है, इसी पर पुलिस ने जाहिर की थी और आरोपी यासिर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार डिप्रेशन में यासिर अहमद था। आरोपी यासिर बहुत जल्द उग्र हो जाता था, हाइपर टेंशन उसको था और डिप्रेशन में अक्सर रहा करता था और शायद इसी वजह से आवेश में आकर भी इस हत्या को करना वो कबूल कर सकता है। ये जानकारी, क्योंकि पुलिस अब उससे हर एंगल से जानकारी और जांच करने में जुटी हुई है। एक आतंकी संगठन टीआरएफ के द्वारा इसकी जिम्मेदारी लेना, उसके बाद इस आरोपी का मिलना, हाइपर टेंशन और तेज गुस्से का शिकार इसे बताया जा रहा है। लिहाजा पुलिस की अब इससे पूछताछ जारी। तो देखिए, 22 वर्षीय यासिर, जिसे गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, कल रात 10 बजे डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या हुई थी और हत्या के बाद से ही घर का नौकर यासिर फरार चल रहा था। यासिर अहमद, उस पर शक की सुई थी। पुलिस ने सबसे पहले जब जानकारी जुटाई तो ये सामने आया कि घर में एक नौकर था, लेकिन हत्या के बाद से वो फरार है। उस पर पुलिस उसकी जांच में जुट गई थी, लेकिन उसके बीच टीआरएफ के द्वारा ये कहना कि हमने इस हत्या को अंजाम दिया है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पुलिस अब हर एंगल से इसकी जांच कर रही है, लेकिन साथ ही जब आरोपी यासिर को गिरफ्तार किया पुलिस ने, तो ये भी बात कबूल की, ये बताया कि तेज गुस्से का शिकार था, उग्र जल्दी हो जाता था, गुस्सा जल्दी सताता था और इसी वजह से एक एंगल ये भी हो सकता है कि गुस्से में या फिर आवेश में आकर उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन फिर वो क्या एंगल था जो कि किसी आतंकी संगठन के द्वारा यहाँ पर इसे बनाने की कोशिश की गई, ये नया एंगल देने की कोशिश की गई। लिहाजा पुलिस किसी भी सूरत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। डीजी जेल की हत्या का ये मामला है, गंभीर मामला है, संगीन है। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या से जुड़े इस मामले में मुख्य आरोपी और नौकर यासिर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, यासिर से पूछताछ पुलिस अभी कर रही है। 22 वर्षीय आरोपी, पुलिस का कहना है कि तेज गुस्से का शिकार जल्दी हो जाता था, जल्द ही गुस्सा उसे आता था और 22 साल की मात्र की उम्र है। रामबन इलाके का निवासी, जो कि हत्या के बाद से फरार चल रहा था। लिहाजा पुलिस यही कह रही थी और परिजन भी यही कह रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ हत्या इसी व्यक्ति ने की और ये शक सही पाया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उसने हत्या किया जाना कबूल किया है। डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या से जुड़ा हुआ ये प्रकरण, मुख्य आरोपी और नौकर यासिर अहमद गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखिए, पुलिस की भी एक तरीके की उपलब्धि, क्योंकि इस हत्या के कुछ घंटों के बाद में मुख्य आरोपी का पकड़ लिया जाना और उसके बाद में जब ये हत्या की वारदात सामने आई थी और कश्मीर में, घाटी में जब इस तरह की जम्मू में घटनाएं सामने आती है तो कहीं ना कहीं लोग उससे सकते में आ जाते हैं। आतंकी एंगल इन चीजों में ना निकल आए और उस वजह से कुछ परतें खुलते खुलते आगे एक विस्तृत और वृहद साजिश की बू इससे ना आए, ये डर लोगों के मन में होता है और यही संशय भी पुलिस के जहन में होता है। डीजी जेल हेमंत लोहिया, जिनकी हत्या कल रात में 10 बजे की गई थी, मुख्य आरोपी और नौकर यासिर अहमद को गिरफ्तार किया गया है। यासिर को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। 22 वर्षीय आरोपी है और फिलहाल यासिर से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो 22 साल का है यासिर, रामबन इलाके का निवासी है, हत्या के बाद से फरार था आरोपी यासिर अहमद। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ पुलिस कर रही है, लेकिन साथ ही इस चीज की भी जांच कर रही है कि जो आतंकी संगठन ने कहा था कि डीजी हेमंत लोहिया की हत्या हमने करवाई है, ये हमारा काम है, ये हमारी करतूत है, फिर वो क्या था? क्या वो पुलिस को महज बरगलाने की कोशिश, क्या एक डर पुलिस के मन में और लोगों के मन में बैठाने की कोशिश, या फिर वाकई में यासिर के जो तार है वो इस आतंकी संगठन से भी जुड़े हुए हैं? तमाम तफ्तीश के विषय पुलिस के पास।